स्टार्ट है। पहला हम पढ़ रहे थे क्या, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम कितने होते हैं पिछले वाले वीडियो में आप लोग को सिखाएंगे, जाके अपलोड होगा आप लोग देख लेंगे। तो पिछले वीडियो में पढ़ा क्या रहते हैं, नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। पूरा संख्या पद्धति कितने होते हैं, 12। आपको एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक। पूर्णांक हमारे दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन, एक होता है धनात्मक पूर्णांक, दूसरा क्या होता है ऋणात्मक पूर्णांक। उसके बाद सम संख्या, उसके बाद विषम संख्या, उसके बाद क्या होता है भाज्य, अभाज्य, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। उसके बाद गुणात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम। उसके बाद होता है वास्तविक संख्या लास्ट में। एक और लिखवाए होंगे आप लोग को, नीचे देख लीजिएगा 13वें नंबर पे है आपका अवास्तविक संख्या। इन सबका इंग्लिश भी लिखे हैं, आप फुल डिटेल में जाके वीडियो को देख सकते हैं। उसका पहला जो उसमें टॉपिक है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानना जरूरी है कि प्राकृतिक संख्या कहते किसे हैं। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, नेचुरल नंबर। परिभाषा इसका होता है गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। संख्या कहते हैं या जो भी, अब गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब यानी कि अगर गिनती की संख्या बचपन में जीरो, आप लोगों को पहाड़ा गिनती सिखाया गया होगा कि 1 2 3 4 5 6 7 1 पढ़िए, आप लोग याद करिए नंबर। तो वही होता है गिनती की संख्या, यानी कोई भी वस्तु हम गिन सके या काउंट कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। लाइक दैट आप लोगों के सामने बहुत सारे, जहां भी आप खड़े हुए वहां कोई भी चीज आपको नजर आ रहा है उसको काउंट करिए, जो काउंट किया जा सकता है यानी गिनती कर सके। जैसे आपके घर में कुर्सी है तो कुर्सी काउंट करिए, कौ कुर्सी है, मेज है, टेबल है, बहुत सारे चीज है, पंखा है। आप लोग अपने आसपास की चीज, नंबर आप ईट, आप क्या है, प्राकृतिक संख्या है। कहीं ईट लगा हो तो क्या होगा, प्राकृतिक संख्या। ये भी हमारा क्या है, 1 मार्कर प्राकृतिक संख्या, दूसरा मार्कर 2 मार्कर हो गया, ये हमारा क्या है 3 मार्कर। ये सब हमारे क्या है, प्राकृतिक संख्या। जो भी चीज हम काउंट कर सकते हैं या गिन सके उसी को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को के समूह को प्राकृतिक संख्या के समूह को यन से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब यन से क्यों प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि यन प्राकृतिक संख्या का क्या है, पहला वर्ड मीनिंग है। पहला जो अल्फाबेट लेटर है प्राकृतिक संख्या का, उसका क्या है, यन कैपिटल। क्योंकि यन माने क्या होता है, नेचुरल नंबर, इसीलिए इसको यन से प्रदर्शित करते हैं। प्राकृतिक संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, यन से। आप लेके आप लिखेंगे, मान लीजिए यन बराबर, या कैपिटल ले लेंगे तो यन बराबर क्या संख्या मिल जाएगा आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कहाँ तक जाइए 100 तक, 101 तक। ये सब हमारे क्या है, प्राकृतिक संख्या। जो भी काउंट कर सकते, जो भी आप लोग संख्या है गिनती कर सकते हैं, जितना आप लोग काउंट कर सकते हैं जितना, वो सब हमारे क्या है, प्राकृतिक संख्या। क्योंकि सबसे पहले प्राकृतिक संख्या ही है। मान लीजिए कोई देखे भैया कि एक मार्कर है, तो ये क्या है हमारा, ये प्राकृतिक संख्या। कोई भी चीज देखे तो कहा गया कि ये वो क्या है, 1 है, तो 1 हमारा क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संख्या। अब वही चीज बढ़ते गया। आप जंगल में गए तो आप पेड़ पत्ते दिख रहे हैं, कितना गिरा है, तो कितने पेड़ पत्ते गिरे हुए हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संख्या। नंबर ऑफ पेड़ क्या हो गए, प्राकृतिक संख्या। नंबर ऑफ ईंट क्या हो गए, प्राकृतिक संख्या। नंबर ऑफ चेयर क्या हो गए, जो भी चीज आपको काउंट करता है, शादियों में कुर्सी, टेबल, मेज, जो भी चीज होता है वो सब हमारा क्या होता है, प्राकृतिक संख्या। 1 2 3, तो हमने प्राकृतिक संख्या के समूह को क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, यानी से जिसको प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा क्या है, अब बारी आती है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन होती है। तो इसमें सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है, 1 है। 1 है नहीं, तो 1 ये हमारा क्या है, प्राकृतिक संख्या। क्योंकि सबसे छोटा, कोई क्वेश्चन पूछ दे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है, कितना हो गया, 1। क्योंकि इसमें सबसे छोटा कौन नजर आ रहा है, 1। तो क्वेश्चन इसमें पूछेगा कि सबसे प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है।
कोई पूछे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन होती है, तो क्या बताएंगे? एक, क्योंकि इसमें सबसे छोटा नंबर कौन है? एक है। उसके बाद क्या है? और सबसे कोई कहते हैं सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो इसमें सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? अनंत होती है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत होती है। प्राकृतिक संख्या कहां तक जाएगी? अनंत तक जाएगी, अनंत तक, इसका कहीं अंत ना। अब बताइए कोई कह 100 प्राकृतिक संख्या है, तो है लेकिन छोटी नहीं है ना ही बड़ी है। अब इससे ज्यादा भी तो आगे जा सकते हैं, 101, 102, 103, 104। उसके बाद मान लीजिए कोई कहते 500 सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, नहीं, 500 के बाद 501, जितना ही नंबर जोड़ते जाएंगे तो ये हमारा प्राकृतिक संख्या नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा कि इतना ही प्राकृतिक संख्या नहीं, इससे ज्यादा भी हो सकता है। प्राकृतिक संख्या का कोई अंत नहीं है। तो सबसे छोटी तो पता है एक होती है, लेकिन सबसे बड़ी अनंत तक जाइए, उसका कभी अंत नहीं होगा। जितना ही आगे जाएंगे उतना ही प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो अब बताओ, जीरो हमारा, यहां लिख लेंगे जीरो हमारा प्राकृतिक संख्या नहीं है। जीरो हमारा प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि जीरो मतलब होता है, क्योंकि जीरो मतलब होता है कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो जीरो है, तो जीरो मतलब क्या होता है? कुछ नहीं। इसमें 3 तरह का क्वेश्चन होता है। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहता है, दूसरा प्राकृतिक संख्या के समूह को किससे प्रदर्शित करता है? n से। तो n बराबर जो भी आप इसके ब्रैकेट में जो भी डालना वो डाल सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब कोई पूछे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत तक जाएगी। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कहां तक जाएगी? अनंत तक। जीरो हमारा प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि जीरो मतलब होता है कुछ नहीं। जीरो मतलब क्या होता है? कुछ नहीं। अब इसके बाद आपको दूसरा टॉपिक आप लोग को सीखना है, नोट करना है, तो नोट कर सकते हैं आप लोग वीडियो को पॉज करके। प्राकृतिक संख्या का डेफिनेशन है, पूरा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोग को पढ़ाया जाएगा, इसमें कोई छोड़ा नहीं जाएगा। प्राकृतिक संख्या कोई पूछे सबसे छोटी है तो कौन है? 1 है। सबसे बड़ी अनंत तक होती है। जीरो प्राकृतिक संख्या होती नहीं है, क्योंकि जीरो मतलब होता है कुछ नहीं। उसके बाद आप लोग को पढ़ना है दूसरा क्या है हमारा, दूसरा हमारा टॉपिक है, दूसरा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसको बोलते हैं होल नंबर, होल नंबर। अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जो जीरो से स्टार्ट हो, जो जीरो से शुरू हो। प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 1 से। अब पूर्ण संख्या किससे स्टार्ट होती है? जीरो से। जीरो भी हमारा क्या है? एक संख्या ही है, बस वो देखा जाता है कि वो काउंट नहीं किया जाता है। जैसे मान लीजिए आप लोग के क्लास में छुट्टी हो गई, तो वहां पे नंबर ऑफ संख्या, स्टूडेंट की संख्या क्या हो गई? जीरो। इसका मतलब ये थोड़ा नहीं कि वहां पे कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है जी। अगर जीरो मतलब नथिंग, कुछ होता है, कुछ नहीं होता है, ठीक है। लेकिन कब होता है? किसी के रिस्पेक्ट में बात किया जाता है। जैसे मान लीजिए आप लोग को स्कूल में छुट्टी होगा और छुट्टी होने के बाद सारे स्टूडेंट चले गए, सारे स्टूडेंट क्या हो गए? गर्ल्स और बॉयज सारे लोग क्या करे? चले गए। तो चलने के बाद वहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या क्या हो गई? जीरो हो गई, ठीक है। यानी कि इसका कहने मतलब ये नहीं कि वहां सब कुछ जीरो हो गया। डेस्क तो भी है, प्रिंसिपल भी है, टीचर भी है, पेड़ पौधे, बहुत सारे चीज है। तो ये जीरो मतलब कुछ नहीं कि उसके रिस्पेक्ट में। जैसे मान लीजिए हाथ में क्या है? मार्कर है। मार्कर को हम यहाँ शिफ्ट कर दें तो नंबर ऑफ जीरो हमारे हाथ में कितना हो गया? मार्कर की संख्या क्या हो गई? जीरो। इसको बोलते हैं जीरो। यानी कि इसका मतलब ये नहीं कि हमारे हाथ में कोई उंगली नहीं है। तो जीरो मतलब उसके रिस्पेक्ट में, जिसके वे में बात करेंगे उसका मतलब जीरो होता है, ठीक है। तो वह संख्या जो क्या होती है? जीरो से शुरू होती है। वह संख्या जो प्राकृतिक संख्या के साथ स्टार्ट होती है, जैसे जीरो से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद आगे जाते रहिए। ये सब हमारे क्या है? प्राकृतिक संख्या। ये सब हमारे क्या है? प्राकृतिक संख्या। पहले बस एक जीरो लगा लीजिए, उस समय हमारा क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या।
ठीक है, तो इसीलिए बोलते अब आप इसको बोलते क्यों है होल नंबर, क्योंकि होल मतलब होता है पूर्ण, पूर्ण मतलब होता है पूरा, हमारा काम क्या हो गया, पूरा हो गया। अब हमारा कोई संख्या नहीं बचा है, इसीलिए उसको हमारा नंबर क्या हुआ, पूर्ण हो गया। तो जीरो से, अब इसके पहले कोई संख्या आता नहीं है, तो जीरो से हमारा, एक से तो स्टार्ट होता है प्राकृतिक संख्या, उसके पहले जीरो भी आता है, जीरो मतलब होता है कुछ नहीं, तो जीरो से जो स्टार्ट हो यानी कि वो भी संख्या। अब बताइए जो हमारा अंक था, जो हमारा अंक था, अंक कहां से स्टार्ट हो रहा था, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा पूर्ण संख्या है, पूरा ये पूर्ण अंक है। इन्हीं सब अंकों को मिला के क्या बनाएगा, पूर्ण संख्या बनेगा। तो अगर बताओ कोई कह दे 4 5 6 0, ये 4 है, तो ये प्राकृतिक संख्या में चला जाएगा। अगर इसी में मान लो 0 भी आ जाए तो पूर्ण हो जाएगा पूरा। तो वो संख्या जो 0 से स्टार्ट होती है, तो प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, शुरू होती है, और पूर्ण संख्या हमारा कहां से स्टार्ट होती है, 0 से, क्योंकि 0 भी हमारे संख्या में आता है। 1 से लेकर 9 तक संख्या थोड़ा ना आता है कि कोई कहते होते हैं 5 6 8 3 4 2, खाली यही संख्या आता है। अगर मान लो 5 6 0 8 5 0, तो 0 भी तो आता है किसी नंबर में, इसीलिए 0 भी हमारा 0 से जो स्टार्ट होता है, 0 से जो भी नंबर आ जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या। इसको बोलते हैं होल नंबर। अब इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, पूर्ण संख्या को W से प्रदर्शित करते हैं। W से क्यों प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि पूर्ण संख्या की स्पेलिंग क्या होता है, WHOLE, तो इसका पहला अक्षर क्या है, W है, इसीलिए इसको किससे डिनोट करते हैं, W से। डिनोट माना होता है प्रदर्शन, प्रदर्शित करना, ठीक है। तो उसको पूर्ण संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, W से, क्योंकि पूर्ण संख्या की स्पेलिंग क्या होता है, होल नंबर, इसका पहला अक्षर क्या है, W, इसीलिए W से। अब इसका क्या होता है, जैसे आपका W बराबर कोई ले लीजिए, क्या हो गया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 100 तक चले जाइए, ये हमारा क्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया। अब जाके पूर्ण संख्या होगा, पहले क्या था, प्राकृतिक संख्या, उसका तीसरा क्या था, तीसरा हमारा होगा क्या, पूर्णांक। तीसरा हमारा क्या था, पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है, इंटीजर। पूर्णांक क्या होता है हमारा, इंटीजर, INTEGERS, इंटीजर्स पूर्णांक हमारे बहुत सारे होते हैं। और पूर्णांक हमारे 2 प्रकार का होता है, एक होता है धनात्मक पूर्णांक, एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक। वीडियो में आपको पहले में दिखा चुके हैं ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक का क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर। ऋणात्मक का क्या होता है, निगेटिव इंटीजर। दोनों का स्पेलिंग, क्योंकि आप लोग शुरू से ही प्रॉमिस किए थे कि हिंदी विद इंग्लिश आप लोग को पढ़ाया जाएगा। तो कोई जिसका भी हमको लगेगा कि स्पेलिंग लिखवाना है तो हम जरूर लिखवाएंगे आप लोग को। तो पहला क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक। तो सब पूर्णांक में हमारा क्या हो जाएगा, पूर्णांक को किससे कोई कहा है, पूर्णांक किसे कहते हैं, तो पूर्णांक का हमारा क्या होता है, जो वे संख्या है जिसको प्लस और माइनस। पूर्णांक हमारे 2 प्रकार के होते हैं, पहला होता है धनात्मक पूर्णांक, दूसरा क्या होता है, ऋणात्मक पूर्णांक। यानी ये सब संख्या रहेगा, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या तो रहेगा, बस उसमें जो प्लस में रहेगा उसको बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक, जो माइनस में रहेगा उसको क्या बोलेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक। तो जो प्लस में रहेगा, जैसे मान लीजिए आपका ये क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक, +2 +3 +4 +1, ये हमारा क्या है, धनात्मक पूर्णांक। ये हमारा क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक। +100 कुछ भी संख्या ले लेते हैं, +1000, यानी जो भी चीज हमारा क्या रहे प्लस में, कामा है प्लस में। अगर मान लीजिए 2 है,
दो यहाँ पे कोई आपको संख्या नजर आती है तो दो अकेले नहीं रहता है, वहां पे अकेले प्लस भी रहता है, क्योंकि दो अगर माइनस रहेगा तो उसके पहले, तो दो यहाँ पे किसी भी नंबर के उसके आगे क्या रहता है, प्लस का चिन्ह रहता है, माइनस रहेगा तो जरूर दर्शाएंगे। मान लीजिए कोई संख्या हो गया 2 + 4 8 + 8 - 6, ये हो गया। तो अब कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि किसी भी नंबर का चिन्ह क्या होता है, किसी भी नंबर का क्या होता है, चिन्ह क्या होता है। जैसे मान लीजिए तो किसी भी नंबर का या अंक का उसका चिन्ह उसके आगे रहता है। जैसे 2 के आगे क्या है, प्लस, तो यहाँ पे क्या रहता है, प्लस। आगे प्लस नहीं लिखा जाता है क्योंकि मान लिया जाता है कि आगे क्या रहता है, प्लस रहता है। उस जैसे मान लीजिए 4 के, ये आपका दाया पद है तो ये बाया, 4 के पहले क्या है, प्लस। ये मत समझिए कि 2 का चिन्ह प्लस है, 4 का चिन्ह प्लस है, 2 का आगे जो चिन्ह रहेगा वो रहेगा। 4 के आगे क्या है, प्लस। 8 के आगे क्या है, प्लस। 8 का चिन्ह क्या होगा, प्लस। 8 का चिन्ह माइनस नहीं होगा, ठीक है। 6 का चिन्ह क्या है, माइनस। अब यहां से कोई संख्या आप जोड़ना चाहते हो तो जोड़ते रहिए, ठीक है। तो वही बच्चे बोलते 3 का चिन्ह माइनस नहीं है, 10 का चिन्ह है। तो किसी भी नंबर को उसके आगे का जो चिन्ह रहता है वो उसका चिन्ह होता है। तो जैसे मान लीजिए 2 अकेले नहीं है, 2 के पास क्या क्या है, यहाँ प्लस है, 1 का गुणा भी है, 1 का क्या है, भाग है। क्योंकि बचपन में हमारे 4/2 पढ़ते आ रहा है, तो 4/2 को कैसे बनाते हैं, ऐसे 2 में 4 का भाग बनाकर 2 दूना 4। तो अब क्या हो गया, बड़े हो गए। तो इसी चीज को कैसे लिखते हैं, 4/2। जो ये भाग होता है इसी को पलट दे तो बट्टा बन जाता है, तो 4/2। अब 2 में 4 से भाग करें, जैसे ऐसे भाग बनाते हैं रख के, तो 2 में 4 से भाग करें कितना, तब भी 2 ही आंसर आएगा। तो उसी चीज को कई वे में लिखा जाता है। इसको 4/2 कैसे बना सकते हैं, 4/2 बराबर, तब 2 दूना 4, या इसी चीज को ऐसे बना दीजिए, 4 में 2 में 4 से छोटे में बड़े से भाग बनाया जाता है, तभी क्या 2 दूना, तब इसका रिजल्ट क्या आएगा, तभी 2 आएगा। और इसी चीज को 4/2 लिखेंगे तब वो 2 आएगा। तीनों वे में एक ही आंसर आएगा, तीनों का मतलब एक ही चीज है। तो वो होता है हमको धनात्मक पूर्णांक, यानी जो चीज प्लस में रहे आगे प्लस चिन्ह का चिन्ह बना के रख दिए। यानी दो चीज हम ये भी लिख सकते थे, मान लीजिए 1, 2, 3, 4, लेकिन धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक का चिन्ह क्या होता है, प्लस, इसलिए प्लस लगाया हुआ है। दूसरा क्या होता है, ऋणात्मक ऋणात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए इसी चीज को प्लस लगाया तो इसी चीज को माइनस लगा दीजिए, -3, -4, -5, ये सब हमारे क्या है, -100, -1000, -5000, ये सब हमारे क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक। सब हमारे क्या है, क्यों ऋणात्मक पूर्णांक, क्योंकि ऋणात्मक मान होता है निगेटिव, और निगेटिव का क्या है, साइन है। अब बताओ, अब निगेटिव साइन हो गया तो ये सब दोनों हमारे क्या हो गए, धनात्मक पूर्णांक। ये होता है धनात्मक जो प्लस में रहता है, यानी अब आप मार्केट में 10 रुपए लेके जा रहे हैं तो कौन सा क्या लेके जा रहे हैं, धनात्मक पूर्णांक लेके जा रहे हैं। अब आपका गिर गया, अब 10 से आ रहा है तो आपका नुकसान हो गया, तो इधर वीडियो बंद हो गया।